Dear students, I am Mandeep, your pol science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur NS9 Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next chapter वैश्वीकरण, जिसका इंग्लिश मीनिंग है बेटे ग्लोबलाइजेशन। ये वैश्वीकरण क्या होता है बेटे? इसका अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह देखो, प्रवाह है कई तरह का हो सकता है। जैसे फर्स्ट है विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाना। अब मान लो, अब मैं अपने विचार अब आपके सामने ऑनलाइन माध्यम से आपके सामने क्या अपने विचार रख रही हूँ, या आपको लेसन रीड करवा रही हूँ, आपको इस वैश्वीकरण के बारे में बता रही हूँ। अगर मैं मान लो दिल्ली में बैठी हूँ, अपने विचारों को आपको बता रही हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, तो मेरे विचार दिल्ली से आपके पास पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा है वैश्वीकरण। सेकंड है वस्तुओं का एक से अधिक देशों में पहुंचना। ये क्या है? वस्तुएं क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। मान लो दूसरी कंट्री से सामान क्या हमारे यहाँ पहुंच रहा है, और हमारी कंट्री से क्या दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो ये भी क्या है? वैश्वीकरण है। थर्ड है आपका पूंजी का एक से ज़्यादा जगह पर पहुंचना, कि फॉरेन करेंसी क्या हमारे इंडिया आ रही है और हमारी करेंसी फॉरेन कंट्री जाती है। तो क्या है? पूंजी का भी क्या एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है? प्रवाह होता है, वहाँ पहुँच जाती है पूंजी। नेक्स्ट है बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों की एक देश से दूसरे देश में आवाजाही। ये क्या है कि हम क्या करते हैं अपनी आजीविका के लिए क्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। मान लो कि आप एक जगह जॉब कर रहे हो, तो आप उसको छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हो कि वहाँ आपको ज़्यादा इनकम होगी। तो क्या हम अपनी आजीविका की तलाश के लिए क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है बेटे? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। अब वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिणाम होते हैं। कि जो हमारी जो वैश्वीकरण है, कहते हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है, मतलब इसका एक क्षेत्र नहीं है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के परिणाम भी होते हैं। अब देखो बेटे, वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का जो मेन कारण है कि आज हम सबसे मेन कारण है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं। कि आज हम अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसमें जो प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे मान लो टेलीफोन हो गया, आपका माइक्रोचिप होगी। तो क्या है कि वर्तमान समय में दुनिया के जो विभिन्न भागों में जनसंचार में इन्होंने क्रांति ला दी है। कि प्रौद्योगिकी ने क्या किया है? न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया है, अपितु हमारे सामूहिक जीवन को भी क्या है? प्रभावित किया है। अब प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण का विचारों, पूंजी, वस्तुओं, व्यक्तियों का क्या आवागमन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचता है। और पहुंचना क्या, एक दूसरे कोने से दूसरे कोने में पहुंचना क्या है? सुगम हो गया है। तो ये थे इसका मेन रीज़न बेटे। अब वैश्वीकरण के बेटे हमारी राजनीति के परिणाम, कि जो सरकार की नीतियों, कार्यों में क्या है, उसकी भूमिका में काफ़ी बदलाव आया है। उद्योगों में सरकार का जो कम, उनकी इंटरफेरेंस होती है सरकार की, वो कम हो गई है। अब राज्य कल्याणकारी राज्य की धारणा से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपना रहे हैं। कि सरकार के क्या पास क्या उच्च तकनीकें आ रही हैं, जिसके द्वारा सरकार नागरिकों पर नियंत्रण बना रही है। एग्जाम्पल है आधार कार्ड। आधार कार्ड एक ऐसी तकनीक है जिस पर किसी पर भी सरकार क्या है उसके ऊपर नियंत्रण रख सकती है। कि जो आधार कार्ड को क्या कर दिया, हमारा आईडी प्रूफ बना दिया, कि इसके द्वारा क्या सरकार किसी के ऊपर भी नियंत्रण रख सकती है। अब नेक्स्ट है आर्थिक परिणाम जो होते हैं वैश्वीकरण के। उसमें क्या होता है कि मुक्त व्यापार बढ़ रहा है, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार क्या मतलब करना आसान हो गया है। आयात से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, पूंजीवादी देशों को लाभ हो रहा है। विकसित देश क्या अपनी वीजा नीति कठोर बना रहे हैं। अविकसित देश से अमेरिका है, तो अमेरिका क्या कर रहा है कि वो कहता है कि अगर मान लो कि वो मेरे यहाँ पर कोई इंडिया के नागरिक आएंगे, तो वो कहता है कि मैं उनको क्या है, उनको मतलब यहाँ का वीज़ा नहीं दूंगा। क्योंकि उसको लगता है कि जो अमेरिका की नीति को उसने कठोर इसलिए बना दिया कि उसे लगता है कि जो इंडिया के लोग हैं यहाँ पर आएंगे तो उनके यहाँ वहाँ की कंट्री का क्या रोजगार छीन लेंगे। तो इसलिए जो अमेरिका ने वीज़ा की नीति को कठोर बना दिया है।
और निजीकरण और पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिला है किससे? वैश्वीकरण से। लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है वैश्वीकरण से। अब बाजार में क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। अब प्रतिस्पर्धा जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लो 2010 में, मान लो आज से लगभग 10 साल पहले आप मार्केट में मोबाइल लेने जाते थे तो कुछ ही ब्रांड आपको मिलते थे, जैसे नोकिया हो गया। ये महंगे ज़्यादा होते थे और इसके क्या फीचर्स क्या कम होते थे। मार्केट में कंपटीशन नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन आया। अब हमारे देखो जो मार्केट है वहाँ पर चाइनीज़ मोबाइल आ गए हैं, काफ़ी चाइनीज़ मोबाइल मिल जाते हैं। नोकिया के जो फीचर थे उसके अकॉर्डिंग क्या, जो चाइनीज़ मोबाइल है उसके फीचर्स भी ज़्यादा है, उसका रेट भी कम है। तो लोग कैसे प्रभावित हुए हैं? चाइनीज़ मोबाइल से। तो देखो, क्योंकि चाइनीज जो माल था वो सस्ता होता है, तो ये क्या हुआ? सिर्फ वैश्वीकरण की वजह से, कि वैश्वीकरण की वजह से देखो कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन से क्या हुआ, किसको फायदा हुआ? कस्टमर को क्या फायदा हुआ। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं बेटे, इसमें हमारे खान पान में बदलाव आया। पहले हम क्या करते थे? सिंपल खाना खाते थे। आजकल हम फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे रहन सहन में बदलाव आया है। संस्कृतियों का ह्रास होता जा रहा है। हम अमेरिकी संस्कृति की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है। तो महिलाओं की स्थिति भी पहले से सुधरी है, वैश्वीकरण की वजह से हुई है ऐसा। अब हमने क्या, विदेशी फिल्मों, त्योहारों, संगीत की तरफ हमारा रुझान बढ़ रहा है। रूढ़िवादिता खत्म हो रही जा रही है वैश्वीकरण की वजह से। अब पहले क्या होता था कि अब रास्ते से जा रहे हो तो कोई बिल्ली रास्ता कट कर जाती थी तो आप सोचते थे कि अब मेरा काम ये नहीं होगा, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता कट कर दिया। बिल्ली का रास्ता कट करना अशुभ माना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, वैश्वीकरण से जो हमारी रूढ़िवादिता वो क्या है, खत्म हो जा रही है। तो इस प्रकार से जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण ने हमारे लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला दिए हैं। तो ये है बेटे आपकी जो उसकी मैंने डेफिनेशंस को, पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।